हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मेरे असिस्ट लॉन्ग ड्यूरेशन फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये जो एनएफओ है इसका लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब अलॉटमेंट किया जाएगा, इसकी एनएवी की प्राइस, साथ ही साथ इसके अंदर आपको किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है और इसका अप्रॉक्स रिटर्न। ये सारी जानकारी कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरे असिस्ट लॉन्ग ड्यूरेशन फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ जो है ये एक मॉडरेट रिस्क म्यूचुअल फंड है जो कि डेप्ट कैटेगरी का म्यूचुअल फंड रहने वाला है। और इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन अगर देखेंगे यानी कि स्टॉक होल्डिंग देखेंगे तो ये डेप्ट सेक्टर पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ये एनएफओ का जो लॉन्च डेट है वो है 21 नवंबर 2024 और इन डेट है 2 दिसंबर 2024। यानी कि कोई भी इन्वेस्टर अगर आप इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड के बीच में अपना एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड के जो डैशबोर्ड में शो होगा वो होगा 6 दिसंबर 2024 के बाद। और जैसे कि न्यू फंड ऑफर का एनएवी रहता है 10 रुपया, इसमें भी सेम है। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम एक इसी तरीके का म्यूचुअल फंड को लेकर के इसके डाटा निकालने की कोशिश करेंगे। एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहाँ से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं तो इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको जो देना है 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना है 12.5% का। अगर कोई इन्वेस्टर इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 99 रुपया से आप अपना एसआईपी इसके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो मेरे असिस्ट म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 13 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,81,758 करोड़ का। मेरी असिस्ट लॉन्ग ड्यूरेशन फंड डाइट ग्रोथ ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया मेरी असिस्ट म्यूचुअल फंड की तरफ से। कुरुचित चेहता अब इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,81,758 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 10 रुपया। मेरे असिस्ट लॉन्ग ड्यूरेशन फंड डाइट ग्रोथ ये एक मॉडरेट रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 99 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। इनकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है कृषि लॉन्ग ड्यूरेशन डेप्ट ए ट्रिपल इंडेक्स। तो अभी तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया मेरे असिस्ट लॉन्ग ड्यूरेशन फंड एनएफओ का ओवरव्यू। अब जो जो चीजें इसमें छूट रही है जैसे इनका एक्सपेंस रेशियो, इसके अंदर किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है और इसका रिटर्न, तो ये सारी चीजें हम लोग इसी वीडियो के अंदर एक इसी तरीके का म्यूचुअल फंड को लेकर के इसके डाटा निकालने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड लिया है वो है एसबीआई लॉन्ग ड्यूरेशन फंड डाइट ग्रोथ। और एक चीज आप गौर करेंगे अगर जानकारी ना हो तो जितने भी लो ड्यूरेशन फंड होते हैं बेसिकली आज के डेट में 1 साल से पुराना कोई भी फंड नहीं है। अभी रिसेंट में हर जो है अलग अलग असेट मैनेजमेंट कंपनी लो ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड को लॉन्च कर रही है, जिसमें से आज ये जो है मेरी असिस्ट ने किया है। इसके अलावा एक और एएमसी ने किया है जिसका नाम है फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड। तो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड भी लो ड्यूरेशन फंड को आज लॉन्च किया है। तो यहाँ पे रिटर्न की बात करते हैं उससे पहले ये जो लो ड्यूरेशन फंड होता है किस कैटेगरी पे होता है, तो ये एक डेप्ट कैटेगरी पे होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड है और इसका मॉडरेट रिस्क म्यूचुअल फंड है, यानी कि रिस्क थोड़ा सा कम है। अगर इसकी 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 6 महीने पे 5.33% का रिटर्न है। 1 साल के ऊपर बात करें तो 1 साल में 11.74% का रिटर्न है। अगर आप इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिंपल सा बात समझते हैं कि अगर आप मेरी असिस्ट लॉन्ग ड्यूरेशन फंड के अंदर आप अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो एनुअल रिटर्न देखने को मिलेगा वो करीब 8 से 10% का देखने को मिलेगा, यानी कि बेटर देन एफडी। एफडी पे आपको 6 से 7% का मिलता है, यहाँ पे आपको 8 से 10% का रिटर्न मिल जाएगा और काफी कम रिस्क है। अगर कोई रिस्क म्यूचुअल फंड में नहीं लेना चाहते हैं तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एफडी से थोड़ा सा रिटर्न कम ज्यादा रहता है लेकिन रिस्क कम है।
अगर कोई इन्वेस्टर मेरे असिस्ट लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में पहले 1 साल में, यानी कि आज जो एनएफओ चल रहा है इस एनएफओ के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करता है, तो पहले 1 साल में उनको 13 से 14% का भी रिटर्न देखने को मिल जाएगा लमसम के थ्रू। ये तो रिटर्न के ऊपर बात कर लिए। अब बात कर लेते हैं इसकी हम लोग होल्डिंग इक्विटी सेक्टर एलोकेशन। तो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन में मैंने आपको बताया कि सोवरग्रेन और डेब्ट सेक्टर पे आपको ज्यादा स्टॉक होल्डिंग देखने को मिलेगा। अब बात करें इनका एक्सपेंस रेशियो के ऊपर में, तो जैसे एसबीआई का एक्सपेंस रेशियो 0.23, तो मेरे असिस्ट में जो आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 0.2 से लेकर के 0.3% के बीच में। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मेरे असिस्ट लॉन्ग ड्यूरेशन फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।